वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। हमेशा कैशबैक सिस्टम जैसी होती है ये जिंदगी, जो सुनने वाले में नया जोश भरती है और प्रशंसा करने वाले को फील गुड कराती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक लोगों की जिंदगी में मीठी बातों का असर जादू की तरह होता है। सही शब्दों में दिल से तारीफ लोगों को मोटिवेट करती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है। कितनी अच्छी बात से आज आपने दिन की शुरुआत की है मीनाक्षी। तो फिर देर किस बात की है, खुलकर तारीफ कीजिए और खुद भी खुश रहिए, क्योंकि हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा सोचना, हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ज्योत्सना, और हैप्पी रहने के तमाम फायदे भी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक खुश रहने से बॉडी की हीलिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ती है। पॉजिटिव सोचने से वर्क कैपेसिटी 72% और इम्यूनिटी 52% तक बढ़ जाती है। और रोते रहने से, दूसरों को कोसने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता। परेशानी किसकी जिंदगी में नहीं है। बेहतर तो यह है कि पॉजिटिव बने रहें, इससे दिमाग भी तेज चलता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। सेहत के लिहाज से भी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक खुश रहने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 73% यानी कि 73% कम होता है, और तो और 8 साल तक उम्र भी बढ़ जाती है। पूजा, लेकिन अफसोस ये है ज्योत्सना कि इतने फायदे होने के बावजूद अपने देश में सिर्फ 55% लोग ही हमेशा खुश रहते हैं, जबकि 42 से ज्यादा फीसद लोग अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं। 60 की उम्र वाले सबसे ज्यादा खुश, तो 35 से 40 की उम्र के सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। दरअसल ये है कि 60 साल की उम्र तक आते आते ये समझ में आने लग जाता है कि इतना जो स्ट्रेस लिया ना वो किसी काम का नहीं है। हैप्पीनेस का सीक्रेट का फॉर्मूला तो बताना होगा, और ये फॉर्मूला क्या है इसे समझने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में हमें जाना होगा, जो आज महावीर जयंती के मौके पर योगाभ्यास के साथ साथ पंचशील का सिद्धांत समझाएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। ऐसे जोर से तो देखो इधर से हास्य योग से, हास्यासन से शुरुआत कर रहे हैं। हंसना एक तो एक ठाका लगा करके हंसना, लाफिंग योगा। इधर से गरुड़ासन हो रहा है, वृक्षासन और नटराज आसन, कठिन आसन भी कर रहे हैं बच्चे। और गरुड़ासन, वृक्षासन, नटराज आसन, चक्रासन, तो ये कठिन अभ्यास जिनको हम एडवांस पोस्चर कहते हैं। चलो बच्चों मेरे साथ दंड बैठक लगाओ। अब देखो 5 अभ्यास ये कर ले। आज 2 तरह के अभ्यास चलेंगे, और इसमें हम तो शुरुआत ही मिश्र दंड से करते हैं, यहां से ये। और बच्चे तो बहुत मजबूत है हमारे। चलो बेटियां भी मजबूत है और बेटे भी। ऐसे क्या बात है भाई। चलो ये तो फुदक फुदक के लगा। हाँ ऐसे पूरा। हाँ एक इसका नाम है मिश्र दंड, फिर हनुमान दंड। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ये हो गया हनुमान दंड। फिर पार्श्व दंड में पैर साइड में गया, ऐसे। ये तो डेली अभ्यास करना है ऐसे। ये पावर योगा की प्रैक्टिस। एक तरफ कठिन आसन चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये पावर योगा है ऐसे। हौले हौले तेजी से यो ऐसे। और अब चक्र दंड बच्चों, चलो चक्री बांध दो अपनी, ये ऐसे, ये और ऐसे ऐसे। करो करो करो। कुछ तो पूरा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और कुछ तो बीच में ढह जा रहे हैं, कुछ उलझ जा रहे हैं। रिलैक्स। तो देखो ये ऐसे इतना कम से कम करना सीखे, और फिर जब ये हो जाएगा ना तो फिर शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। कम से कम ये 2 अभ्यास। चलो खड़े हो जाओ। हाँ इधर तो सब बजरंग बली का अवतार हो गई है बहनें, हनुमान आसन कर रही है। इधर बच्चे हमारे अलग अलग अभ्यास, एक ये ऐसे, एक ये, और देखो खुश रहना और हैप्पीनेस के साथ
फिर सूर्य नमस्कार 1 2 एक साथ 3 4 5 6 7 बहुत अच्छा किया 8 9 10 11 और 12 तो देखो ये सूर्य नमस्कार ये भी कम से कम 10 बार हम चाहते हैं कि सब रोज कर लिया करें, नहीं तो इतना भी ना हो तो कम से कम 10 बार भुजंगासन तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। देखो सब कठिन आसन जैसे सब बेटियां करो करो भूनमन आसन कर रही हैं, सब तो शीर्षासन नहीं कर सकते, सब तो भूनमन आसन नहीं कर सकते, तो चलो भुजंग आसन करते हैं सब वहां प्रतिस्पर्धा में, आत्मस्पर्धा में। तो देखो ऊपर उठो नीचे मेरे साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर गए पूरा नीचे आए पूरा करो ऐसे। इन बच्चों का 100 बार का अभ्यास करवा रखा है। कितनी बार? जोर से बोलो 100 बार। जो 100 बार ऐसे कर लेंगे कभी जिंदगी में बीमार और कभी जिंदगी में कमजोर भी नहीं पड़ेंगे। तो चलो, तो ये तो हमने प्रारंभ का 5 मिनट का पावर योगा कर दिया। और देखो ये सब करके हमारा शरीर बल भी बढ़ता है, मनोबल। और रोज सुबह उठ करके सोचा करें, मैं दीनहीन दुखी दरिद्र रोगी असहाय बेबस लाचार नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। मैं राम लक्ष्मण, मैं हनुमान, मैं शिव, मैं लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का प्रतिरूप प्रतिनिधि हूँ। मैं भगवान बुद्ध महावीर की परंपराओं का उत्तराधिकारी हूँ, ऋषिकाओं का वंशधर हूँ। ऐसी भाव चेतना में जब जिएंगे ना आप, जो पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरुआत करने की बात कर रही थी ना बहन, उसी को मैं शब्दांतर से यहाँ पर कह रहा हूँ। नहीं तो सुबह से ही लोग अपने आप को गिरा लेते हैं। इसलिए स्वामी जी पहले तो गिरने नहीं देना है, जो गिर जाए उसे उठाना है। और इसीलिए हम हर दिन आपकी शरण में आते हैं, आपके साथ योग करते हैं, आयुर्वेद के नुस्खे जानते हैं। स्वामी जी हर कोई शांति की खोज में है, पीस चाहता है, लेकिन मन है कि शांत रहता ही नहीं। जाहिर है इसकी वजह है लोगों की ये बेचैनी, स्ट्रेस, टेंशन, ये लोगों का स्वभाव बन गया है। खुशियां कहीं दूर चली गई है, अगर खुशी है भी तो पता नहीं क्यों उसे दिल से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और अनजाने में इसका असर शरीर के वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ता है। बॉडी धीरे धीरे लचर सी, ढीली सी, सुस्त होने लगती है। तो स्वामी जी लोगों की सुस्ती दूर कर दीजिए। योग का आपने पावर सेट तो करवा दिया है, लेकिन और क्या क्या करना है? तो देखो, एक तो पावर योगा का एक सेशन तो अभी बताया, दूसरा उसका चरण मैंने बताया भुजंगासन। और ये भुजंगासन और सीधे लेट करके मरकटासन। दूसरा पावर योगा इधर मेरे दाएं बाएं चल रहा है। हमारी पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां और पतंजलि विश्वविद्यालय के ये बालक बालिकाएं जिस तरह से अपने आप को योग से उभार रहे हैं, और जो इतना भी न कर पाए, प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। तो देखो, एक तो ये 1-2 कठिन आसनों का, जिसको कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स बोलते हैं, जिसको एडवांस पोस्चर्स बोलते हैं, एक मरकटासन और भुजंगासन। और जो आपने कहा ना, लोग खुश नहीं रह पाते, तो खुशी के मंत्र देता हूं। गुरु ग्रंथ गोविंद की शरणागति में रहना, मनमानी नहीं करना, गुरु की, शास्त्र की, भगवान की मानना,
गुरु ग्रंथ गोविंद की मान करके चलना, मनमानी नहीं करना, एक बात। दूसरी बात, भूल कर भी हम एक भजन गाते, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो भाई को भाई अनख अलसो, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस हो। चाहे जैसे परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, झंझावात आंधी तूफान, जीवन के अंदर आदर अनादर तिरस्कार सत्कार, ये सब जीवन में चलता रहेगा। लेकिन हम अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। तो बस एक काम ये करना है कि सुबह सुबह इंडिया टीवी पर योग धर्म से, और फिर दिन भर अपने स्वधर्म से, सुबह सुबह योग से, दिन भर कर्मयोग से ऐसे जुड़े रहना, और उसमें चाहे कभी भी किसी भी बात की परवाह न करना। ये दूसरा सूत्र दे दिया, योग और कर्मयोग। चलो बच्चों बैठो, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो एक तरफ तो हमारे पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग की बेटियां हैं जी, ये मंडूकासन शस्कासन भी बड़ा था। तो अग्नि झुकने से प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावय नाथ और स्वामी दर्शनानंद महाविद्यालय के बालक भोर में उठ करके एक बार 5 से 10 आसन कर लिए, 5 से 10 प्राणायाम कर लिए, और बस ये विचार, ये संकल्प कि मैं भगवान का वंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ऐसे विचार से अपने आप ही हम सब बुरी चीजों से उभर जाते मेरी बहन। स्वामी जी, और आप तो कहते भी हैं कि अगर किसी संकल्प के साथ किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी तो आएगी ही नहीं, और उस लक्ष्य को अचीव करने में आसानी भी होगी। लेकिन स्वामी जी, बहुत सी परेशानियां हैं आजकल जो लोगों को डिविएट कर रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि अपने देश में जो मान्यताएं हैं, सदियों से जो चली आ रही हैं, अब उस पर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भी रिसर्च करके मुहर लगा रही हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ, जो ये मानती है कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। ये कैशबैक सिस्टम की तरह है। लेकिन ज़्यादातर लोग तारीफ करने और सुनने से परहेज करते हैं, जबकि दिमाग चाहता है कि लोग उसके बारे में बताएं, और ऐसा नहीं होने का हमें कोई परहेज नहीं है। तुम जम के हमारी तारीफ कर सकती हो, हम भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। थैंक यू मीनाक्षी। अच्छी बात है कि हमारे आसपास वो अच्छा माहौल है, पॉजिटिविटी है। लेकिन स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद थोड़ा परहेज करते हैं, और इसका असर दिमाग पर पड़ता है। तो ब्रेन हेल्दी रहे, तारीफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे की करें, पॉजिटिव रहें और एक दूसरे से ज़्यादा सीखें, वो तो आप बताइए ही। उसके साथ साथ योग का भी सेट कराते रहिए। तो देखो, हमने सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पीछे झुके आगे झुके, और इस करते करते और पावर योग करते करते साथ में सूर्य योग, स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवर, पसीना माथे से टपक रहा है। ऐसे एक बार देखो, पसीना पूरा यूं चूना चाहिए, ये है। यदि एक बार सुबह सुबह ऐसे पसीना चू गया है, तो फिर विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की, आयरन की, ओमेगा की, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन की, फिजिकल और जो बड़ा तत्व है मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी के हम शिकार नहीं होंगे। तो भाई देखो, जिनको कठिन आसन करने हो वो तो चलो बच्चों, वृश्चिकासन और धनुरासन करो। चलो, पूर्ण वृश्चिकासन, धनुरासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन,
देखो जिनसे ये एडवांस पोस्चर हो पाए वो तो ये कर लेना जैसे बेटियां कर रही है हमारी बालक भी कर रहे। चलो वृश्चिकासन करो बच्चों। हाँ पैर उठाओ, इतनी देर लगाते हो। हाँ एक क्षण में सब हो जाना चाहिए, इतना नियंत्रण होना चाहिए। एक क्षण में हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, एक क्षण में अपने आप को उभार पाए। कई बार कोई जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटित हो जाती है, अनवांटेड चीज हो जाती है, वहां से हम अपने आप को उभार ही नहीं पाते। तो एक बहुत बड़ा सूत्र देना चाहता हूं मैं, एक क्षण में, क्या बोला बच्चों, एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास बहुत बड़ा तत्व है। कल मैं मुंबई जा रहा था और आ रहा था, उस समय भी मेरे से काफी भाई बहन मिले। एक तो बहुत बड़ा सिंगर भी मिला मुंबई का, बॉलीवुड का। बोले स्वामी जी मैं रोज इंडिया टीवी पर आपको मीनाक्षी जी के साथ, ज्योत्सना जी के साथ देखता हूँ। मैंने कहा बहनों का ही नाम ले दिया, कोई भाई नहीं दिखते क्या? बोलो आते हैं कभी कभी, हुसैन जी, कभी अमित जी। मैंने कहा भाई ऐसा पक्षपात मत करो। तो मैंने कहा क्या सुनते हो? बोला आप जो एक एक बात बताते हो मैंने उसको अपने जीवन का मंत्र बनाया हुआ है। मैंने कहा क्या बनाया हुआ है? बोला आप बोलते हो कि एक क्षण में अपने स्वरूप में हम लौट आए, आत्म स्वरूप में, अपनी निजता में लौट आए। कई बार क्या होता है, कोई चीज जीवन में घटित हो जाती है ना, हम उसको भुला नहीं पाते। हमारे प्रसून जी मिले तो वो कहने लगे बाबा जी आप जो कर रहे हो ना, ठीक है लोगों की मेमोरी शॉर्ट तो है, बुरी चीजें तो भूल जाते, अच्छी चीजें तो भूल जाते, बुरी चीजें नहीं भूल पाते। हाँ तो बुरी चीजों को भूलना सीखे, अच्छी चीजों को याद करना सीखे। 3 प्रोसेस है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। अच्छी चीजों को भूलना नहीं है, उनको रीलर्न करना, लर्न, रीलर्न, और अनलर्न करना बुरी चीजों को, तो हैप्पीनेस मिलेगी, जॉय मिलेगा। स्वामी जी, वी हैव अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन आवर सेल्फ। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, इन आवर सोल। स्वामी जी क्योंकि आप बुरी चीज़ों की बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट ये कहती है कि दिन भर में हमारे दिमाग में 80% बुरे ख्याल आते हैं और ज़्यादातर लोग इस वजह से नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में रहते हैं। तो जाहिर है इसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है। स्ट्रेस, टेंशन से शुगर भी इम्बैलेंस होता है। तो स्वामी जी उसके लिए भी योगाभ्यास करवा दीजिए। हाँ ये आपने बहुत जो है बड़ी बात कही है। किसी न किसी कारण से वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ करियर से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए, पता नहीं ऐसे कोई ना कोई कारण बन जाते हैं जिससे हम नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये आपने बताया, ये तो पूरा डेटा बड़ा खतरनाक है। 80% लोग 80% टाइम इस नेगेटिविटी की गिरफ्त में रहते हैं और हम एक बार भी नहीं रहते, एक क्षण के लिए भी नहीं रहते। और कहते हैं आप भी ऐसे ही उभरना सीखो। डायबिटीज के लिए तो मंडूकासन बहुत है, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। हाँ ऐसे। तो ये नेगेटिविटी से उभरने का एक ही उपाय है। कहते हैं सिक्के के 2 पहलू की तरह, अंधेरे, उजाले, पतझड़, वसंत, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, तिरस्कार, सत्कार, ये तो जीवन में प्रवाह से चलते रहेंगे। मूल बात ये है हमें अपने स्वरूप से, अपने निजता से नीचे नहीं आना, अपना आपा नहीं खोना। मंडूकासन, और चलो बच्चों उधर पैर कर दो, पवन मुक्तासन। ये 2 अभ्यास कर लिए, नेगेटिव इमोशन से 2 चीजें एकदम ट्रिगर होती है, एक तो बीपी और दूसरा शुगर। करीब 10 से 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुका है और 10 से 15 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। कुल मिलाकर के ये लगभग 30 करोड़ लोगों को शुगर हो चुका है, 6 से ऊपर जा चुका उनका HbA1c, और ओहो उतने ही लोग बॉर्डर लाइन पर है। पवन मुक्तासन और मंडूकासन बन पाए तो फिर उत्तान पादासन भी कर ले।
शुगर एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये नेचुरल तरीके हैं डायबिटीज से अपने आप को नॉन डायबिटिक बनाने के। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मीठा, चीनी से बचने की जरूरत है। और ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी और जो है बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं। ठंडक के लिए लोग अब तो कोल्ड ड्रिंक, अब बोलते तो हैं 0 कैलोरी वाली कोल्ड ड्रिंक है ये, कोई 0 कैलोरी वाली नहीं है। डाइट शुगर फ्री नाम रख देते हैं। ये डाइट नाम रख दिया किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का। अब आपको क्या लेना है, आम का पना पी लो ना, और उसमें भी चीनी मत डालो। आम का पना थोड़ा सेंधा नमक डाल करके अपने आप ही उसमें नेचुरल टेस्ट। आज अनानास का पन्ना भी बताने वाले, नई नई रेसिपी बताते हैं हम। आपने भी हमको योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में भी इतना गहरा उतार दिया। तो ये शुगर के साथ बीपी के लिए भी बता दे रहा हूँ। बीपी के लिए ना मुक्तावटी, बीपी ग्रेट, लौकी का जूस, पानी का पूरा प्रयोग और सदा सहज रहना, अपने स्वरूप में रहना। स्वामी जी वही सुमतम योग उच्यते इस सूत्र के बाद आप हमेशा करते हैं स्वामी जी, लेकिन लोग क्या है ना कि सुबह उठने के साथ साथ गुस्से में आ जाते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा कि ऐसा लगता है कि सारी शिकायतें उन्हीं के पास है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है उनकी लाइफ में, दुख उन्हीं के पास है, सारा दुख उन्हीं के पास है। स्वामी जी, उठने के साथ साथ अपनी शिकायत का पिटारा खोलकर बैठने वाले लोगों की फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर होती है और नतीजा ये कि इसका असर उनके बॉडी वेट पर पड़ता है। तो स्वामी जी, वजन को बैलेंस रखने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए, और ये जो शिकायती बीमारी है ना, इस शिकायती बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है? अरे ऐसे तो जो रोज अपने ही दुखों का रोना रोते रहते हैं। अब देखो स्वामी जी, आपके शिष्य बहुत जबरदस्त हैं। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे हैं और ये पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक बालिकाएं हैं। इन्होंने तो अपने आप को ऐसे साध लिया है, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन। देखो अब मैं आज पूरा वाला बताता हूँ। देखो अर्धहलासन ऐसे उठाया और ऐसे लेके सिर के पीछे चला। बच्चों, गुरुकुल वाले बच्चे ये करो, और विश्वविद्यालय वाले तो सब एडवांस पोस्चर्स में लगे हुए। ये देखो इतना, अब इतना कर लेगा। कहाँ कोई मोटा मोटी खोटा खोटी रहेगी। और देखो जो गुरु भगवान, मैंने पहला ही शब्द बोला था, गुरु ग्रंथ गोविंद के आश्रय में, आलिंगन में, आलंबन में रहते हैं। जीवन के लिए कोई ना कोई तो आधार चाहिए। ऐसे पूरा घुमाया, ये देखो, ये ऐसे। अब ये पूरा बड़ा चक्कर लगाया ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जो मेरे साथ बचपन से ये ऐसे करते रहेंगे, हाँ मजा आ गया। फिर ऐसे ये, फिर बीट को बेदो हर, और नमक मीठा कम, गेहूं चावल बंद, थोड़े दिन शाक सब्जियां, फल और गर्म पानी का सेवन करेंगे। अब ये एक एक पैर से कर ले, दोनों से बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये एक एक पैर से कर ले। किसी किसी के पैर तो रहे इतने भारी भारी हाथी जैसे, पूरे बहुत मोटे मोटे। कई बार मैं कहता हूँ एक एक टांग में एक एक रामदेव लेके घूमते रहते हैं। फिर कहते हैं तेरे जैसे 360 देखे। तो और किसी किसी के ये पैर कुल्ले रे मेरे रामा रामा, इतने भारी भरकम हो जाते हैं वो चाले तो धरती हाले, इतने मोटे मोटे थाई बटक सीप से ये हो जाते हैं। तो एक तो ये 3 अभ्यास लेट के और 2 अभ्यास बैठ के। चलो बच्चों, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमारे यहाँ तो कोई मोटा मोटी है ही नहीं,
जिधर देखता हूँ उधर सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आ रहा है। और जो है ऐसे, और आप भाई खड़े खड़े अनुलोम विलोम करो नेपाल वाले भाइयों बहनों। ये देखो उधर भी ये हमारे नेपाल के योगी योगिनी आए हुए हैं, वो भी खड़े खड़े और आनंद से पूरे ग्रुप में उन्होंने, हाँ इसके बाद चित्र विचित्र योग भी होगा। और ऐसे ये ऐसे, फिर ये देखो ये ऐसे, किसी को मोटा नहीं होना। मैं देखता हूँ लोगों अपना 25, 30, 40, 50 साल तक पहुंचते पहुंचते पूरा हुलिया खराब कर लेते हैं। बचपन की याद तो आती होगी ऐसे मोटे मोटों को, मोटा मोटी कहा है, खोटा खोटी नहीं कहा है। लोगों को अपने बचपन की याद आती होगी, हम कितने खूबसूरत थे, हम कितने हेल्दी थे। है? तो बेटियों जो अब कर रही हो इसको जिंदगी में कभी छोड़ना अच्छा स्वामी जी, नहीं है। तो देखो हमारी बेटियां भी, एक रिसर्च का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, बड़े कमाल के करो करो करो। और इस रिसर्च के साथ साथ एक अपना पूरे जोर पर्सनल से। एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ। स्वामी जी, रिसर्च ये बताती है कि 60 साल की उम्र वाले सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अब मैं एक इसका एग्जांपल देती हूँ। कल मैं किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में गई थी। मैं थी, मेरे फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था स्वामी जी। और उस क्लब के अंदर 60 साल की औरतें, उनमें से एक किसी लेडी का बर्थडे था और सारी उनकी उम्र की महिलाएं थी, खूब खुश हो रही थी, खूब डांस कर रही थी। अब मैं उन्हें देखकर यही सोच रही थी कि इनकी उम्र में आके कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई लाइफ का प्रेशर नहीं है, एंजॉय करना है, गाने गाना है, डांस करना है, अपने हम उम्र सहेलियों के साथ मस्ती करनी है। स्वामी जी इसके ठीक उलट 35-40 साल की उम्र वाले भी वहां पर थे, सबसे ज्यादा ढीले वही दिखाई दे रहे थे। आज देखिए उससे जुड़ा हुआ रिसर्च भी मैं पढ़ रही हूँ, इसमें 18 साल से कम उम्र वाले लोगों की तो मौज है, वो हर हाल में खुश रहते हैं। तो जो स्वामी जी लोग खुश नहीं रहते हैं ना, एक तो उनके अंदर खुशी भरें, और खास तौर पर ये जो मिडिल एज ग्रुप है 35 से 40 साल वाला, और इनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है एक बार फिर से सिखाने की जरूरत है। और ये 60 साल वालों की एनर्जी का राज क्या है ये भी बताइएगा। तो देखो, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, और फिर ये एडवांस योग तो इधर हमारे बच्चे को ज़्यादा ही ओह रे रामा रामा खींचा ताण में पड़ गए भाई। अब भाई कोई ऐसे शुरू में मत करना रे, कभी कोई हार्ड गोड़ी तुड़ा बैठे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। और इधर ये बेटियां भी भाई कमाल की हैं। इस गुड़िया ने तो एक टांग के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है, बहुत शानदार। और पैर को भी ठोड़ी के नीचे लगा रखा है, पीछे भी दोनों पैर सिर के ऊपर, और किसी ने टेढ़े मेढ़े चित्र विचित्र पोज बना रखे हैं। ये भी जोरदार मामला है भाई, जबरदस्त। फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ, किसी चीज की कमी और नहीं जो है। ऐसे कर ले तो क्या बात है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कंसंट्रेशन, पूरा कोऑर्डिनेशन, फिर कम्युनिकेशन, ये सब अपने आप। 4 शब्द बोलता हूं। योग से व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, वक्तृत्व, देवत्व, आगे बढ़ता हूं, ऋषित्व, ब्रह्मत्व अपने भीतर प्रकट होता है। हाँ, और कुछ नहीं तो प्राणायाम ही करें वेग पूर्वक। यही कर लें। और डिजायर्स, एम्बिशंस, लस्ट, हमारे यहाँ सबसे बड़ा तत्व माना जाता है योग का निष्कामता, अविवेकपूर्ण कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हमें कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए हमारे यहाँ पर जीवन का सत्य क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अकाट्य है। तो अपना काम किए जा, और फिर देख जीवन में तुझे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय सब कुछ मिलेगी। बोझ के नीचे दब मत। तो
निष्काम रहना है, अकाम रहना है। सब प्रकार की अविवेकपूर्ण इच्छाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, अलग अलग प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं में, माने ये जो आत्मस्पर्धा है ना, ये आत्म संयम, आत्म उत्थान, ये तो बहुत जरूरी है। इधर दूसरों को देख करके ना, अरे जहां हम खड़े लाखों करोड़ों हमसे पीछे और जहां खड़े हैं लाखों करोड़ों हमसे आगे हैं, यही उपनिषदों का संदेश है। पीछे वालों को देख करके तिरस्कार का भाव नहीं रखना, अपने भीतर आत्मसंतोष का भाव पैदा करना कि भगवान ने मुझे बहुत ऊंचाई दी है, और जो अपने आगे बढ़े हुए हैं उनको देख करके आप आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना। ये है जीवन का सूत्र मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, जैसे आप अच्छी अच्छी बातें जो बता कुछ रहे ना हैं ना, कर सके भस्त्रिका कपाल भाती तो करे। तो इंसान ऐसा नहीं सोचता, हमेशा सोचते रहने की आदत भी उनके नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी जब सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, और आपके जीवन में भी परेशानियां उतनी ही बढ़ती रहती हैं और लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? स्वामी जी, आपके जीवन में भी तो परेशानियों की कमी नहीं होगी, आप भी तो मैनेज करते हैं, आप ये कैसे करते हैं? आपकी आजकल पॉजिटिविटी ये का बहुत राज ज्यादा क्या हो गया है? है मीनाक्षी जी। वो भी बताता हूँ। ओवर थिंकिंग क्या करते हैं ज्यादातर लोग, बोलो? ओवर नेगेटिव थिंकिंग क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग नहीं करना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। देखो मैं तो एक ही बात सोचता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं अहंकार तो इसलिए नहीं करता कि मैं भगवान के चरणों का दास हूं। मैं भगवान के साथ एक अकिंचन भाव में जीता हूं। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षस्यति विश्वास गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडधा शरणागति व शरणागति के भाव में जीता हूं, और भगवान के सामने अपने आप को अकिंचन, अपनी कोई औकात नहीं समझता। लेकिन जो मुझे अपने पूर्वजों से ज्ञान मिला है, जो अपने पूर्वजों से मुझे स्वाभिमान मिला है, उससे मैं अपनी औकात ये समझता हूं कि पूरी दुनिया को उसकी औकात दिखा सकता हूं। ये संकल्प में रहता हूं कि इस भाव चेतना में हमें जीना है कि हम भगवान के यंत्र बने, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर बने और निरंतर आगे बढ़ते रहें, किसी की परवाह न करें। ये विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम, बस ये मेरे जीवन का, ये सक्सेस का, सफलता, विजय का और प्रसन्नता का मंत्र है। ठाकुर जी की आरती में भी कहते हैं ना, संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम। ठाकुर जी की आरती में भी तो कहते हैं ना स्वामी जी, तन मन धन जो कुछ है सब ही है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और तभी शायद वो जो समता का भाव है वो मन में आ जाए तो क्या बात हो। स्वामी जी, आज एंगर कंट्रोल करने के उपाय भी आपको समझाने होंगे, क्योंकि ऐसे लोग गुस्सा तो कर लेते हैं लेकिन हमेशा फिर थका थका महसूस करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी तो अपने गुस्से में लगा चुके होते हैं। तो स्वामी जी, प्राणायाम का अभ्यास आप करवाएं। कौन कौन सा प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए जिससे कि एंगर मैनेजमेंट भी किया जा सके? एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो बच्चों को गेम्स में पूरा पसीना बहाना चाहिए। फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, कुश्ती, खो खो, और जो एनर्जी वाले वो क्या बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल के अलावा एक और जोर से बॉल फेंकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? थ्रो बॉल। तो ये हाँ, तो ऐसे ये जो सामने नेट के अंदर फेंकते हैं ना, तो हैंडबॉल स्वामी जी, हैंडबॉल। अब दौड़ लगाओ, जाओ पूरे ग्राउंड। एंगर मैनेजमेंट के लिए हाँ, एक साथ दौड़ लगाओ पूरा ग्राउंड और तेजी से दौड़ो। योग भी बहुत अच्छा करते गए, दौड़ते भी बहुत अच्छा। एक बार वह इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। चलो बैठो बैठो रे बच्चों, तुमको भी दौड़ना है, जाओ दौड़ो। इनको इच्छा हो रही है, बच्चों को तो दौड़ने में लगा दो, ये एंगर मैनेजमेंट का। और सबसे आगे कौन आएगा ये देखना है अब। तो ये एंगर मैनेजमेंट के लिए लंबा राउंड लगाओ दूर तक। हाँ, तो एंगर मैनेजमेंट के लिए बच्चों को दौड़ लगाओ, कबड्डी खिलाओ, कुश्ती करवाओ,
इनकी पूरी एनर्जी इसमें निकाल दो, पूरा गुस्सा। तो ये गुस्सा जो इधर उधर निकालते हैं ना, एक दूसरे का माथा पीटते हैं, अपना माथा पीटते हैं, दीवारों में माथा पीटते हैं तो अपनी एनर्जी ऐसे लगानी चाहिए। हाँ? तो चलो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ? तो ये बेटियां तो हमारी, चलो अनुलोम विलोम करो। अब ऐसे अपनी एनर्जी लगाओ खेल में, अपनी एनर्जी लगाओ काम में, और फिर अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। चलो सब बेटियों भ्रामरी उद्गीत करो। जब पूरा थक जाते हैं ना तो अपने आप ही ध्यान में मन लग जाता है, भगवान में मन लग जाता है। तो पूरा थका लिया करो एक बार, दौड़ लगा के, खेल करके, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योगा करके, फिर भ्रामरी। शीतली शीतकारी, इससे चित्त एकदम शांत हो जाता है। और थोड़ा सौंफ का पानी पी लिया करें, थोड़ा एलोवेरा पी लिया करें, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस पी लिया करें, गुलाब का शरबत, हाँ आम का पना, आज अनानास का पना बता रहे, ब्राह्मी शरबत पी लिया करें। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा दिमाग को कूल कर देती है। जिनका दिमाग में बहुत ही उत्तेजना रहती है, उथल पुथल, हो आंधी तूफान मची रहती है, हाँ अपनी खोपड़ी में आग लगी रहती है, फिर दूसरों की झोपड़ियों में भी देश में आग लगाते रहते हैं, तो मेधावती मेमोरी ग्रेट ले लिया करें। स्वामी जी, योग अभ्यास और प्राणायाम के बाद उम्मीद करते हैं कि जनता का दिमाग भी ठंडा हो गया होगा, कूल हो गया होगा। स्वामी जी, बारी अब स्पेशल नुस्खे की है। भीषण गर्मी में भी दिमाग कैसे ठंडा रखा जाए, आप इसकी तैयारी करें। तब तक मैं दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास है। एलर्जी इन्फेक्शन से आंखें लाल, तेज धूप में कैसे रखें ख्याल, ड्राई आई कितना बड़ा खतरा, किस उपाय से उतरेगा चश्मा, कैटरेक्ट, मायोपिया ना बने आफत, यौगिक मंत्र करेंगे आंखों की हिफाजत। तो कल सुबह 7:56 से इंडिया टीवी पर जरूर जुड़िए। राचक क्रिया के साथ साथ योग की हम शुरुआत करेंगे और नफर को तेज करने के तमाम उपाय हम जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। तो कल सुबह हमारे साथ 7:56 पर जरूर जुड़ जाइएगा। स्वामी जी, आज ठंडा ठंडा कूल रहने का क्या है उपाय? ये देखो, एक तो ठंडा कूल के लिए या तो किसी प्रेशर कुकर के अंदर इसको स्टीम कर ले, या स्टील की या लोहे की कढ़ाई में, या जो है मिट्टी की हांडी के अंदर इसको उबाल ले। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, ये पुदीना धनिया ये बड़ा अच्छा होता है, जीरा थोड़ा सा भून करके ये बड़ा अच्छा होता है, ये तो इसमें डाल दिया। और ये डाल करके और फिर पानी मिला करके, और जैसे आम को उबालते हैं ना, कच्चे आम को, ऐसे हमने ये अनानास को जो है उबाल दिया। और अनानास को उबाल करके, इसका जूस तो पीते ही हैं, इसको उबाल करके थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया पुदीना और ये डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया। ओहो हो, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आम के पने की तरह अनानास का पना तैयार हो जाएगा। वैसे तो हमने बहुत प्रकार के या शरबत, बेल का शरबत, गुलाब का और ब्राह्मी का शरबत रखा हुआ है, ये तो बहुत आनंद देता ही है, ये तो रेडीमेड है। लेकिन ये जो अनानास का जो पना है ना, ये बहुत ही हेल्दी और इस गर्मी से राहत देने वाला। आजा बेटे इधर आजा, फ्रेश भी लग रहा है बहुत। हाँ ले और ये बहुत ही अच्छा है, जो इसको पिएंगे एकदम फ्रेश रहेंगे और पेट के लिए, लू के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें विटामिन न्यूट्रिशंस भी बहुत ज्यादा है। बोलो भारत माता की जय। हाँ, स्वामी इसमें जी, ठंडा पानी डालना, क्योंकि ऊपर से गरम गरम पानी डाल दो। बहुत अच्छा लगा आज की इस योगिक क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कर फिर मुलाकात। प्रणाम स्वामी जी।